जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 268 आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का चैप्टर है। इसमें हमें हकारी वर्सेस उरोमे देखने को मिलता है, सुकुना का दी एंड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अपना मेगुमी वापस आ जाता है यार। लॉन्डे को बहुत दिनों बाद देखा। इस चैप्टर में और भी कमाल कमाल की चीज देखने को मिलती है, तो उन चीजों के बारे में विस्तार से बात करते हैं और कदम रखते हैं एनिमे की दुनिया में। तो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 268 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुकुना और मेगुमी की सोल आपस में बात कर रही होती हैं। सुकुना जो मेगुमी की बॉडी में है, वो मेगुमी को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि ना 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 तू जी नहीं सकता भाई, तू मर जा। सुकुना मेगुमी से कहता है कि तूने जिंदा रहने की हिम्मत कैसे की, तूने अपने आप को मुझे दे दिया है, अपनी बहन को भी मार दिया है और तू अब भी जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेगुमी सुकुना को बहुत ज्यादा कमाल का जवाब देता है। वो सुकुना को कहता है कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हो सुकुना, अभी भी सुकुना की एक फिंगर बची है और अगर इतादोरी ने तुम्हें मेरे अंदर से निकाल दिया तो तुम वहीं के वहीं मर जाओगे। उसके बाद मेगुमी क्लियरली बताता है कि सुकुना भी डेथ से डरता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। फिर हम रियलिटी में वापस से आते हैं, जहां पे यूजी का डोमेन जो होता है वो टूट जाता है और जो सुकुना होता है वो मेगुमी की बॉडी से बाहर आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर सुकुना का मौत का समय आ चुका है। और जब सुकुना मेगुमी की बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, वो इस तरीके से चीख रहा होता है कि वो चैप्टर को अलग ही लेवल पे ले जाता है, क्योंकि सुकुना जो वो एक तरीके से मेगुमी की बॉडी से पील ऑफ होता है, मतलब कि उसे छील के मतलब एकदम ऐसे खींच के निकाला जाता है, मतलब पूरा इस तरीके से निकलता है कि बहुत ज्यादा वो चिल्लाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना मेगुमी फाइनली सुकुना के कब्जे से आजाद हो चुका है। जब सुकुना मेगुमी की बॉडी से बाहर आ गया होता है, तबाह हो रहा होता है, उस समय यूजी को उसे देख के एक बात याद आती है, जहां पे यूजी ने सुकुना से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम फुशिगिरो को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात तुरंत याद करने के बाद यूजी सुकुना को एक कमाल का डायलॉग डिलीवर करता है, जिसमें वो सुकुना से कहता है कि यू आर मी, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम्हारा भी कोई था और मेरा भी कोई था, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कर्ज देने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ जीने के लिए। क्या बताऊं यार, सुकुना के इतना कुछ करने के बाद भी यूजी इतना ज्ञान पेलता है, मैं चौंक जाता हूँ कैसे पेल लेता है यार ये इतना ज्ञान। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हकारी वर्सेस उरोमे की फाइट पे, जहां पे उरोमे शॉक में है क्योंकि सुकुना हार चुका है और उसी समय हकारी उससे पूछता है कि अब क्या करोगे, हो गया गेम फिनिश जिसके जवाब में उरोमे कहता है कि ये सब खत्म हो गया, अब कोई मतलब नहीं रहा इन सब चीज का। ये बोलने के तुरंत बाद उसकी बॉडी क्रम्बल में बदल जाती है, मतलब जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई थी और डस्ट में नहीं बदल गए थे, बिल्कुल वैसे ही उरोमे के साथ भी होता है, वो भी डस्ट में बदल के खत्म हो जाती है। एक साल से जो फाइट चली थी हकारी वर्सेस उरोमे, उसको इतनी आसानी से खत्म कर दिया, फाइट भी नहीं हुई यार उनकी, तो उसने तो खुश और उसके बाद हमें थोड़े समय बाद का दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा टचिंग मोमेंट होता है, क्योंकि मेगुमी वापस से उठता है और वो देखता है कि यूजी और नोबारा गुफी वे में ट्राई कर रहे हैं उसको सरप्राइज देने का। मतलब जैसा गोजो और यूजी ने किया था ना, कि मतलब जब यूजी मर गया था उसको मतलब मरने का एक्टिंग किया, सबको लगा था मर गया, उसके बाद वापस आया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी वो लोग करने का ट्राई कर रहे थे। बट अपना मेगुमी जो है वो समझदार है, उसने पहले ही देख लिया। नोबारा और यूजी मेगुमी को सरप्राइज देने का ट्राई कर रहे थे कि नोबारा जो है वो सर्वाइव कर चुकी है, वो मरी नहीं थी भाई, वो जिंदा है। लेकिन मेगुमी ने उन लोगों को पकड़ लिया है और मेगुमी इसके रिस्पॉन्स में कहता है कि सॉरी मेरी गलती थी। ठीक है भाई मेरी गलती थी भाई, मैं गलती से आ गया यहाँ पे, मेरी गलती थी, तुम लोगों का सरप्राइज खराब कर दिया। इतने सारे चैप्टर्स के बाद एक ऐसा चैप्टर देखने को मिलकर थोड़ा सा दिल थोड़ा सा हल्का हो गया। मतलब इतनी सारी फाइट, इतने सारे लोग मरने के बाद कुछ ऐसा देखने पे यार थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है, थोड़ा लाइट हार्टेड फील हो रहा है। और उसके बाद वो तीनों घूमते फिरते बहुत सारी बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यूजी जो होता है वो गोजो के कुछ लेटर्स निकालता है और ये लेटर उसे कहां से मिले, ये उसे दिए शोको ने। और यहाँ पे एक लेटर नहीं था, यहाँ पे दो लेटर हैं, पहला नोबारा के लिए और दूसरा अपने मेगुमी के लिए। जहाँ पे जैसे ही नोबारा अपने लेटर को खोलती है और पढ़ती है, वो तुरंत में उसको ऐसे करके फेंक देती है। उस लेटर में इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी मॉम अभी कहाँ पे है, मतलब अभी वो कहाँ पे है उसकी मॉम। जिसके जवाब में यूजी पूछता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है और क्या कर रही है। जिसके जवाब में नोबारा कहती है कि नहीं यार मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ना। और उसके बाद मेगुमी अपना लेटर पढ़ता है और वो उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। और उसके बाद नोबारा और यूजी ये देख के चौंक जाते हैं और उसके बाद वो लोग भी उस लेटर को पढ़ते हैं, जिसमें गोजो ने लिखा होता है अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, उनको मैंने मार दिया, सॉरी। जो कि सुन के बहुत ज्यादा अच्छा सा लग जाता है कि मतलब पता नहीं क्या बोलो यार कैसे बयां करूं इसे। उसके बाद यूजी कहता है कि चलो यूटा के पास चलते हैं, उसकी लाइफ हमें बचानी है। और जहाँ पे उन सब का रीयूनियन हो जाता है, वहाँ पे माकी, टोगी, पांडा, कुसाकाबे, मीवा और मोमो सब होते हैं, मतलब हर कोई। और जब अपने मेन ट्रियो जा रहे होते हैं, उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो आवाज क्या होती है, वो आवाज होती है यूटा यू डैम बास्टर्ड। शायद ये पक्का माकी है यार, मेरे ख्याल से तो ये माकी है। अब इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा मन में सवाल उठते हैं कि क्या यूटा सच में ठीक है, उसका क्या हुआ भाई, वो गोजो की बॉडी के अंदर है, क्या है उसका, तो बहुत सारे सवाल है भाई अभी तो। बट ये सब जानने के लिए हमें अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि सिर्फ 3 ही चैप्टर बचे हैं, सिर्फ 3 ही चैप्टर, सिर्फ 5 चैप्टर बचे थे। मतलब अपने जो गेगे खुतामिया जिन्होंने ये मंगा लिखी है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 5 चैप्टर बचे हैं और ये अब 3 बचे हैं, 2 आ चुके हैं। और अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है, जाके उसे देखो यार, उस वीडियो को, बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो, जाके देखो मजा आ जाएगा। और मैं बता दूं कि साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा कि अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पे है यार, अगले हफ्ते चैप्टर नहीं आएगा।
बट जब आएगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना यार, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन आना चाहिए ना तुम लोगों को। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और तुम्हारी क्या राय है इस चैप्टर के बारे में और अगले आने वाले चैप्टर्स के बारे में? मुझे तो लग रहा है बहुत सारी चीजें कमाल कमाल की होने वाली है। और गोजो का तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा भाई, गोजो और यूटा में बड़ी गड़बड़ लग रही है। तो तुम्हारी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।